नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। और आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। और इस समय मैं हूं हरिद्वार में और आज मैं जाने वाला हूं यहाँ के एक अद्भुत मंदिर में, जिसका नाम ही अद्भुत मंदिर है। और आपको भी वहाँ के दर्शन कराने वाला हूं, तो बने ही रहिएगा मेरे ब्लॉग में और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं अद्भुत मंदिर में। हरिद्वार की पवित्र भूमि वही स्थान है जहाँ पवित्र गंगा नदी अपने पर्वतीय निवास से मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, हम पहुंच गए मंदिर के पास और ये इसका पहला गेट है। ऑटो यहाँ आने के लिए आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा हर की पैड़ी से। तो ये मंदिर जो पड़ेगा आपका, वो पड़ेगा हरिपुर कलान में। तो ये सामने जो दूसरा गेट आप देख रहे हैं, ये है मंदिर का एंट्री। और ऑटो यहाँ पे आते जाते रहते हैं, ऑटो की सुविधा यहाँ पे लगी रहती है। आप आसानी से आ सकते हैं क्योंकि काफ़ी जाना माना ये मंदिर है। और एक कमल का फूल यहाँ पे बनाया हुआ है स्टार्टिंग में ही। चलिए अंदर चलते हैं। अब ये रस्सी लगी हुई यहाँ पे और रस्सी से यहाँ पे घंटी बजानी होती है। और काफ़ी साफ़ सुथरा मंदिर है। यहाँ पे शूज़ रखने के लिए यहाँ पे, तो सुबह सुबह के टाइम पे आप आएंगे तो अब सुबह के टाइम पे आपको ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं मिलेंगे और आसानी से आप दर्शन कर सकते हो। इस तरफ यहाँ पे नो एंट्री लगा हुआ है। यहाँ पे शायद कुछ काम चल रहा है, तो शायद इस वजह से नो एंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे भी पार्क है एक। तो इसके दोनों साइड गेट लगे हुए यहाँ पे, किसी भी साइड से आप आ जा सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आप हमसे संतुष्ट है तो और लोगों से कहें, यदि आप असंतुष्ट है तो हमसे कहें, आपकी सेवा के लिए हम तत्पर हैं। भूमा निकेतन हरिद्वार। और ये बहुत ही सुंदर यहाँ पे कमल का फूल बनाया हुआ है। और ये काफ़ी बड़े बड़े घड़े यहाँ पे बना रखे हैं। कलाकृतियाँ यहाँ पे बहुत अच्छी बना रखी है। और ये तुलसी के पेड़ यहाँ पे लगा रखे काफी। और जय नंदी महाराज, हर हर शिव शंभू, जय शिव शंकर, आप सभी कमेंट्स में लिखें। और ये बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा यहाँ पे नंदी महाराज की एक
दोस्तों यहाँ पे जो है फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं अभी दर्शन करके आता हूँ और यहाँ पे पंडित जी जो हैं उनसे भी बात करते हैं। तो अंदर क्या क्या हमें अद्भुत चीज़ें देखने के लिए मिलती है तो वो पंडित जी से पूछते हैं। यह मंदिर जो है पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा मंदिर है जो रत्न यंत्रों पर आधारित मंदिर है ना। तो यहाँ पर रत्नों से बने हुए 108 गणेश जी के दर्शन हैं। जैसे रत्नों में आप देखेंगे पन्ना, नीली, नीलम, लाजवर्त, लहसुनिया, कुछ अष्ट धातु की मूर्तियां हैं, कुछ औषधियों से बने हुए हैं, कुछ केन मुंडी स्टोन से, कुछ स्फटिक से बने हुए गणपति जी हैं। जितने भी रत्न हैं उनसे बने हुए यहाँ पर जो है अनेक प्रकार की गणपति जी की मूर्ति 108 है। आप देखेंगे पौराणिक चीजें भी हैं, जैसे पृथ्वी के भूगर्भ से पुरानी शिलाएं हैं, ज्वालामुखी का लावा है, समुद्र तलों से निकला हुआ खनिज पत्थर है ना। स्फटिक कैसे बनता है, हिमालय पर्वत की कंदराएं होती हैं, जहाँ पर बर्फ गिरती है वहां पर सूर्य किरणें नहीं पहुंच पाती, वहां का तापमान बिल्कुल माइनस हो जाता है। कई वर्षों के बाद जब उस बर्फ शिला पे जो है सूर्य किरणें पहुंचती है, वही बर्फ क्या बन जाता है, रत्न बन जाता है, स्फटिक बन जाता है। जिस समय कॉपी किताब के साधन नहीं होते थे, है ना, तो उस समय भोजपत्र, ताड़पत्र चलते थे। हमारे पुराने ऋषि मुनि, राजा महाराजा पहले इन्हीं पे लिखा करते थे, अष्टगंध बनाकर, फूलों के रस से जो अष्टगंध बनाते थे। तो ये ताड़ पत्रों पर लिखे हुए महाराज श्री द्वारा जो है यहाँ पर पुराने ग्रंथ लिखे हुए हैं, है ना। जैसे श्रीमद् भागवत है, शिव पुराण है, देवी भागवत है, अन्य पुराण जो है यहाँ पर लिखे गए हुए हैं ना, जो दर्शनार्थ के लिए जो है रखे गए हैं। और यहाँ पर जो है महाराज श्री द्वारा मंदिर का अंदर आप दर्शन करेंगे, गर्भगृह में यहाँ पर अंदर देखेंगे तो शिव पार्वती जी की मूर्ति है, जो कि आप दूर से देखने से आपको राधा कृष्ण लगते हैं, है ना। और जैसे आप सामने जाएंगे तो आपको शिव पार्वती जी का दर्शन मिलेगा। और सामने आप एक देखेंगे जो है मरकरी का शिवलिंग है, पारा जो लिक्विड धातु होती है, पकड़ में नहीं आती है ना। इसमें कई जड़ी बूटियों का मिश्रण करने के बाद महाराज जी के अथक प्रयास से, तपोबल से 5 वर्ष में तैयार करा हुआ है ना। हाँ, तो शिव पुराण में आप शिव पुराण में कथा सुनेंगे, शिव पुराण में साफ लिखा हुआ है, जहाँ पर जो है पारा धातु की शिवलिंग की स्थापना होती है। वहाँ पर भोलेनाथ जी अपने पूरे परिवार के साथ में विराजमान रहते हैं, है ना। इनके दर्शन करने से आपको, जैसे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, उनका दर्शन का पुण्य फल मिल जाता है। शिव पुराण में लिखा हुआ है, जहाँ पर मरकरी का शिवलिंग है वहाँ पर आपने एक बार और रुद्राभिषेक कराते आप करोड़ों शिवलिंग का पुण्य फल एक ही बार मिल जाता है ना। सामने आप देखेंगे जो है भगवान का कुर्म अवतार भी है, कश्यप अवतार, है ना। भगवान का जो दूसरा अवतार हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार लिया था। उस जो है लोग घर में, कई लोग आप घर में रखते हैं, कई लोग रिंग भी धारण करते हैं, क्योंकि धन का प्रतीक और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है ना। ये भगवान का दूसरा अवतार है। ये माणिक्य शिवलिंग भी है, माणिक्य जिसको अंग्रेजी में रूबी कहा जाता है ना। ये सूर्य भगवान का रत्न होता है और 9 ग्रहों का राजा होता है। राज के क्षेत्र में उन्नति के लिए होता है, संतान सुख के लिए होता है, आंखों की रोशनी के लिए होता है, रक्त विकार को ठीक करता है और अटैक से बचाता है माणिक्य, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि रुद्राभिषेक भी चलता है समाज कल्याण के लिए। समाज में कई वर्ग के लोग होते हैं, गरीब से गरीब लोग जो घर में नहीं करा पाते हैं, तो यहाँ पर समाज कल्याण के लिए महाराज श्री जब 7 मार्च 2016 को इस मंदिर का उद्घाटन हुआ, शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि, जिसमें 4 पैर की पूजा होती है ना। तो यहाँ पर जो है पूजा भी रखी है। समाज में कई वर्ग के लोग हैं, गरीब से गरीब आदमी इसमें जुड़ा हुआ है। 1 रुपया लगता है आपका एक दिन का, 1 साल के लिए अपना नाम गोत्र लगा के यहाँ पर संकल्प 6:30 बजे से और 8:30 बजे 1.5 घंटे का चलता है नित्य। और जो है जो भी लोगों की कामना होती है, यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति मानवा, जो भी अपनी कल्पना, अपनी मनोकामना यहाँ पर जो लगाते हैं, भगवान भोलेनाथ जी माणिक्य जो शिवलिंग है ना, इस पर अभिषेक होता है। क्योंकि सूर्य भगवान जैसे सूर्य का तेज होता है, इस माणिक्य में भी जो है तेज होता है ना। और एक अष्ट धातु का यंत्र आपको घर के लिए दी जाता है ना। तो इसमें लाखों लोग जुड़े, इसका लाभ लेके जाइए, है ना। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं इसका लाभ ले जाते हैं और भगवान भोलेनाथ जी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसमें भी भगवान अंदर को भगवान का जो है उच्च न्यायालय है, सामने जो घर है हर स्टेट के लिए जगह, इसमें भी मनोकामना, जिस तरह से मंदिरों में धागा बांधते हैं, यहाँ पर लिखकर 2 शब्द भी जो है आप डाल सकते हैं ना। भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है जो हरिपुर में स्थित है ना, हरिपुर कला देहरादून में पड़ता है ना। और ये सामने रुद्राक्ष का वृक्ष भी है ना। और ये जो है रुद्राक्ष है, पारिजात के वृक्ष यहाँ पर लगे हुए हैं और ब्रह्म कमल का फूल भी लगा हुआ है, इसमें भी जो है मई जून में खिलता है ना। हाँ, तो भगवान की शक्ति स्तंभ है आगे, है ना, 9 दुर्गा का शक्ति स्तंभ है। तो इस मंदिर का महिमा है। और अथक प्रयास से महाराज श्री द्वारा इस मंदिर का अथक मतलब 17 साल में तैयार करा हुआ है और 7 मार्च 2016 को इसका उद्घाटन हुआ है ना। श्री द्वारा अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज, हमारे महाराज जी हैं, पूरे गुरुदेव जी। और एक भारत माता से आगे हमारा मुख्य आश्रम है ना, भूमन निकेतन आश्रम है, वहाँ पर महाराज जी विराजमान रहते हैं। तो उनके अथक प्रयास से मंदिर जो है और हट के बना हुआ है ना। पूरे भारतवर्ष में आपको ऐसा मंदिर नहीं दिखेगा ना। अद्भुत मंदिर में आप जो भी भक्त जो है यहाँ पर जरूर आए। भारत माता मंदिर से जो है 2 किलोमीटर आगे है ना।
तो जो है बहुत भव्य मंदिर है और हटके है। आप लोग आइए और जो भी आपकी कामनाएं भगवान भोलेनाथ जी, इसमें लाखों लोग इस पूजा में जुड़े, इसका लाभ भी लेके जाइए। जय भोले की। जय भोलेनाथ। हरिद्वार की पवित्र भूमि वही स्थान है जहाँ पवित्र गंगा नदी अपने पर्वतीय निवास से मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। पुराने और नए मंदिरों से भरपूर अद्भुत मंदिर बाकियों से अलग है। यह हरिद्वार का सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है जो भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। यह गौरवशाली मंदिर पवित्र शहर की भीड़भाड़ वाले हिस्से से दूर एक खुले स्थान और हरे भरे आवरण से परिपूर्ण है। यहाँ का माहौल बेहद शांत है और परिसर में कदम रखते ही एक शांति का एहसास आपके मन में छा जाता है। जो मुख्य मंदिर का निर्माण पारंपरिक हिंदू नागर शैली की वास्तुकला में किया गया है। गर्भगृह के अंदर भक्त भगवान शिव और देवी पार्वती की बड़े विस्तार और रंग से सजी हुई मूर्तियों के दर्शन कर सकते हैं। हरिद्वार के शक्तिशाली मंदिरों में से एक होने के नाते यह अपनी बेदाग अनूठी वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। ये देख सकते हैं आप सामने श्री यंत्र बनाया हुआ है, श्री यंत्र का डिजाइन जो बनाया हुआ है। ब्रह्म कमल वृक्ष और रुद्राक्ष का वृक्ष भी यहाँ पे है। अद्भुत नाम से मशहूर यह मंदिर ज्यादातर अपनी वास्तुकला और मूर्तियों के लिए जाना जाता है। मंदिर की जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है और फिर 3 बजे से 8 बजे तक आपका रहेगा। दोस्तों ये हरिद्वार के मंदिर वाली जो रोड है उस रोड की आखिरी मंदिर है। यहाँ से आगे फिर आपको जंगल ही जंगल देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे पार्क का नज़ारा आप देखिए। तुलसी के पौधे घड़ों में यहाँ पे लगाए हुए, काफी अच्छे डिजाइन वाले घड़े हैं ये दिख रहे हैं यहाँ पे। और ये है ब्रह्म कमल फूल जो कि ठीक गेट के सामने लगाया हुआ है। तो दोस्तों ये मंदिर आपका 8 किलोमीटर पड़ेगा मेन हरिद्वार सिटी से और ऑटो ई रिक्शा आपको आसानी से मिल जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ प्रकृति से करो प्यार, मुफ्त लो सुंदर उपहार। अपनी अनूठी वास्तुकला और अद्भुत डिजाइन के कारण यह मंदिर अपने आसपास के मंदिरों से बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अद्भुत मंदिर का अद्भुत नज़ारा कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।